हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विकेश सर। इस बार की वीडियो में मैं अप्रैल 2024 का पेंटिंग का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जिसका सॉल्यूशन मैंने किया है। इसमें जैसा कि हर बार जो क्वेश्चन आता था, इस बार कुछ पैटर्न चेंज किया था, जो कि मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया था। अभी यहाँ जो पहला क्वेश्चन है, नाचती लड़की का केश विन्यास कैसा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, बी नंबर। हाँ, एक जूड़े के रूप में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, द नाइट वॉच पेंटिंग का चित्रकार कौन है, तो रेम्ब्रा। इसके बाद हीनयान चरण फर्स्ट की पहचान किस रूप में हुई, तो प्रतीक रूप में। क्वेश्चन नंबर 3, कांडिंस्की के चित्रों में किस शैली की प्रमुखता है, तो अमूर्त कला शैली की। भारत में कंपनी कला के पतन के बाद किस प्रकार की कला पनपी, तो यूरोपियन शैली। सौजा कलाकार का संबंध किस पेंटिंग से है, तो सौजा कलाकार का संबंध लैंडस्केप इन रेड पेंटिंग से है। पांचवा जो प्रश्न है, रामपुरवा बुल कैपिटल को डैश में बनाया, यानी कब बना, ईसा पूर्व 3री सदी। उसके बाद राजा रवि वर्मा के तेलीय रंग के चित्रों पर खाली जगह कला का प्रभाव दिखाई देता है, तो पाश्चात्य कला का प्रभाव देता है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वह यहाँ भी उन लोग ऑप्शन से लिख सकते हैं। इसके बाद पैसेज दिया गया था और उस पैसेज को पढ़ के उसमें आंसर खोजने को था। तो पहला जो है, हमें सिंधु घाटी सभ्यता काल में भारतीय कला का खाली जगह उदाहरण प्राप्त होता है, तो हम लोग यहाँ खाली स्थान में क्या भरेंगे, प्रथम प्रागैतिहासिक। उसके बाद सभी कालों में ललित और फिर यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है कि परंपरा साथ साथ चलती रही, तो यहाँ आएगा लोक कला। आठवां प्रश्न जो है, कल यहाँ फिर डैश दिया हुआ है, कला मूलतः धार्मिक प्रवृत्ति की थी जो हिंदू बौद्ध जैन धर्मों से प्रभावित हुई, तो यहाँ हम लोग क्या भरेंगे, प्राचीन भारतीय कला, जो आप लोग देख सकते हैं। नौवां है, भारतीय लोक कला ने, यहाँ फिर दिया हुआ है खाली स्थान, काल तक खूब विकास किया, तो यहाँ क्या होगा, आधुनिक काल। फिर देखिए, शैव और वैष्णव के गहरे प्रभाव में द्रविड़ कला और वास्तुकला को विभिन्न आयाम दिए। इसके बाद 10वां प्रश्न है, उत्तर भारत के चित्रों में खाली स्थान शैली का प्रभाव दिखाई देता है, तो नागर शैली का। मुगल शासक में जम्मू की पहाड़ियों में चित्रकला खूब पनपी, तो लघु चित्रकला। दक्षिण भारतीय कला का चोल पल्लव वंश परंपराओं में खाली स्थान हुआ, तो उत्कर्ष हुआ। अब यहाँ एक पैसेज खत्म हुआ, अब उसके बाद दूसरा पैसेज दिया गया है और करके, जब दूसरा पैसेज, तो अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसका जो आंसर है, इसको लिखेंगे। प्रकृति में वस्तु को बेलन या गोला ही समझकर उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, तो यह सही है। कलाकार का उद्देश्य मुख्य रूप से संरचना पर जोर देना था, भावनाओं पर नहीं, सही। घनवादी चित्रकारों ने विशेष रूप से अपने चित्र में जड़ पदार्थ, प्राकृतिक दृश्य तथा रूप चित्रों के विषय में नहीं बनाया, गलत। बी नंबर, उनका उद्देश्य आकार पर जोर देना था, न कि ज्यामितीय आकारों में प्रयुक्त रंगों की गहराई पर, सही। 14वां प्रश्न है, अति यथार्थवादी कला के कलाकारों ने अचेतन मन की कल्पना की अपनी कला में प्रयुक्त किया, सही। 15 जो है, अमूर्त कला अभिव्यक्ति विहीन कला के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द नहीं है, तो यह गलत होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से 21 तक जो है वह मैं अगली वीडियो में डालूंगा, और ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप लोग देख सकते हैं पढ़ के, यहीं से मैंने आंसर को खोजा है। इस तरह का आप लोग को भी आ सकता है, ये 2 पैराग्राफ देख सकते हैं।